हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। लाइव डिस्कशन हो रहा है। डे 6 क्विज का छठा दिन है क्विज का, जिसमें आपके 6th डे का डिस्कशन रहने वाला है। एंड यह क्विज दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए भी एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए भी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके मेडिसिन और क्लिनिकल नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। दिन ब दिन चीज़ें, नई चीज़ें सीखते चलेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, हाँ चलो भाई, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, ड्रग्स यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। कौन से ड्रग्स यूज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में? ड्रग यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होने वाले ड्रग्स कौन से हैं? एसाइक्लोविर, आइसोनियाजिड, कीटोकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल। जवाब दीजिए। ड्रग्स यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज होने वाले ड्रग्स कौन से हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस में यूज होने वाले ड्रग्स जो होते हैं वो आपका हो जाता है क्या, बताइए? एसाइक्लोविर, आइसोनियाजिड, कीटोकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइसोनियाजिड। कितने बच्चे आंसर बी किए हैं? जो कि टीबी में यूज होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आइसोनियाजिड। एसाइक्लोविर वायरल ड्रग है, एंटी वायरल ड्रग है। कीटोकोनाजोल, लास्ट में नाजोल या ये नाजोल लगा हुआ है, नाजोल, तो मैंने बताया था ये एंटी फंगल ड्रग होते हैं। मेट्रोनिडाजोल ये भी आपका एंटी फंगल नहीं है, ये पेट के इन्फेक्शन वगैरह को सही करता है। ठीक है, तो आइसोनियाजिड एक्चुअली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। याद रखने के लिए आप सभी लोग याद कर लीजिए ना। देखो, टीबी के ड्रग के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, तो फर्स्ट लाइन तो मैंडेटरी है, याद रहना ही चाहिए। फर्स्ट लाइन ड्रग तो कुछ भी हो जाए याद रहना ही चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ड्रग को याद रखने का तरीका है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग प्रिस्ट। जब भी टीबी होगा तो सबसे पहले किसके पास जाओगे? प्रिस्ट का हिंदी होता है पुजारी, तो वो किसके पास जाओगे? आप पुजारी के पास जाओगे तो वो ठीक कर देगा। तो प्रिस्ट के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? प्रिस्ट के पास जाओ, प्रिस्ट के पास जाओगे तो वो ठीक कर देगा। तो उसके लिए क्या क्या है भाई? P4 पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैं तो कहता हूँ प्रिस्ट याद नहीं रख करके पेरिस याद रखो, सबसे अच्छा है ना। हाँ, तो पेरिस जाओगे, PERIS, पेरिस, है ना, पेरिस। तो P4 क्या हो जाएगा सर? तो P4 पायराजिनामाइड हो जाएगा। अरे भाई, टीबी हो जाएगा तो ठीक कराने कहाँ जाओगे? पेरिस जाओगे। तो P4 पायराजिनामाइड, E4 इथम्ब्यूटोल, R4 रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिन जिसको कहते हैं, I4 आइसोनियाजिड जिसको शॉर्टकट में INH कहा जाता है, एंड S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप प्रिस्ट याद रख लो या पेरिस याद रख लो, जो आपको सही लगे वो याद कर लो। एंड ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग में KTR फेस पैक ट्रिक होता है, K4 केनामाइसिन, T4 थायासीटाजोन, R4 रिफाब्यूटिन। फेस पैक में फ्लोरोक्विनोलोन्स, एमिकासिन, सेप्रोमाइसिन, एथायोनोमाइड, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसेरिन। सेकेंड लाइन ड्रग आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग इज मैंडेटरी। आपको याद रखना ही है कि ये सब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। कौन कौन से? तो आपको जैसे ही एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात आएगी तो कहाँ जाओगे? पेरिस जाओगे बस। P4 पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट, हाँ। उसके बाद देखो, आइसोनियाजिड टीबी के फर्स्ट लाइन ड्रग हैं जो बैक्टीरियल सेल वाल यानी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। यानी टीबी जो कॉज करता है कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया करता है। तो उस बैक्टीरिया के जो सेल वाल है ना, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे सेल वाल डैमेज हो जाते हैं और बैक्टीरिया मर जाता है। अदर ऑप्शन जैसे एसाइक्लोविर, लास्ट में विर लगा हुआ है, एंटीवायरल ड्रग्स है, हर्पिस इन्फेक्शन में यूज होता है। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है, नाजोल लगा हुआ है। मेट्रोनिडाजोल है ना, मेट्रोनिडाजोल, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि एंटी फंगल है, नहीं। मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को किल करता है, खास करके दस्त वगैरह हो जाती है, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजी इज द ब्रांड नेम ऑफ। ब्रांड नेम से भी सवाल आते हैं कुछ कुछ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो एजी इज द ब्रांड नेम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो एजी 250, एजी 500 सिप्ला के द्वारा मार्केटिंग की जाती है, सिप्ला के द्वारा इसको बनाया गया है। तो एजी आपका एजिथ्रोमाइसिन का ब्रांड नेम है, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का आपका इसका ब्रांड नेम है। अच्छा, आप लोग बताना एजिथ्रोमाइसिन किस क्लास का एंटीबायोटिक है? किस क्लास का एंटीबायोटिक है?
तो मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। अच्छा, कहाँ ज़्यादातर यूज होता है? तो थ्रोट इन्फेक्शन, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ज़्यादा यूज होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ना, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यानी आपके एजी यानी एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज होते हैं। एंड सिफेक्जिम भी आपका एंटीबायोटिक है, लेकिन ये सिफेलोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक है ना। एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन क्लास का एंटीबायोटिक है। ये सब याद रहना चाहिए, है ना। 250 एजिथ्रोमाइसिन 250 और 500 mg में आती है। ओके, चलो भाई, अब नेक्स्ट है आपका मॉन्टेयर एलसी इज द ब्रांड नेम ऑफ मॉन्टेयर एलसी। ब्रांड नेम है किसका? मॉन्टिलोक्लास्ट का? नहीं, सिर्फ मॉन्टिलोक्लास्ट तो नहीं होता है, लिवोसिट्रिजिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, मॉन्टिलोक्लास्ट प्लस लिवोसिट्रिजिन या लोराटिडिन। यस, मॉन्टेयर एलसी में मॉन्टिलोक्लास्ट भी होता है एंड लिवोसिट्रिजिन भी होता है, ये दोनों चीज होते हैं। आंसर सी, मॉन्टेयर एलसी। ये जो देखो मॉन्टेयर एलसी होते हैं, ये आपका मॉन्टिलोक्लास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स होते हैं। मॉन्टेयर एलसी मॉन्टिलोक्लास्ट जो कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, जो कि आपके सांस वगैरह लेने को सही करता है ना। एंड लिवोसिट्रिजिन जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग है, यानी एलर्जी प्लस अस्थमा के कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। एंड ये ए और बी ऑप्शन जो है वो सिंगल ड्रग है, मॉन्टिलोक्लास्ट लिवोसिट्रिजिन, ये एलसी का कॉम्बो नहीं है, एलसी कॉम्बो है, ठीक है। और फिर लोराटिडिन ये एंटी हिस्टामिन ड्रग में आता है। H2 ब्लॉकर, टीडीन वर्ड लगाओ, H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या करता है बताओ भाई? तो एसिड के, आपके पेट में एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा, HCl के सिक्रीशन को कम करेगा, करेक्ट, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी लोग जवाब देना। अ पेशेंट विथ एडिमा एंड फ्लूइड ओवरलोड रिक्वायर्स फास्ट एक्टिंग डायरेटिक। अगर कोई पेशेंट है जिसको एडिमा है और फ्लूइड ओवरलोड है, यानी एडिमा मतलब क्या होता है पता है? जैसे ऐसी स्वेलिंग जिसमें कि आपको उंगली से दबाने के ऊपर उंगली का निशान बन जाए, है ना, पानी भर गया हो, सूजन हो गया हो, तो वैसे कंडीशन में फ्लूइड ओवरलोड है तो डायरेटिक यूज करना होता है। तो कौन सा डायरेटिक बेस्ट रहेगा? चूज करेक्ट ब्रांड नेम। कौन सा ब्रांड नेम से सवाल है। लेसिक्स, अल्डेक्टोन, क्या कहते हैं, हाइरोगटोन, मेनिनटॉल। जवाब दो, बेस्ट कौन सा रहेगा, करेक्ट कौन सा रहेगा भाई? फास्ट एक्टिंग हमको चाहिए तो लेसिक्स, लेसिक्स है ना, लेसिक्स। ये देखो लेसिक्स जो है फ्यूरेसमाइड है, ये आपका अच्छा होता है। लेसिक्स फ्यूरेसमाइड है जो कि लूप डायरेटिक्स के तौर पर यूज होता है, लूप डायरेटिक्स के तौर पर यूज होता है। ये जैसे ये आपका देखो क्या कहते हैं, क्या है आपका नेफ्रॉन है, ये इसके पीसीटी हैं, ये इसका लूप ऑफ हेनले या डीसीटी है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये इसके एक्चुअली लूप ऑफ हेनले पर काम करता है, ठीक है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ चलो सही है। तो लूप डायरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे काम करता है एंड यहाँ पे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? तो कम कर देता है, जिससे शरीर में पानी जो भी है वो ज़्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है। रैपिड एंड पावरफुल डायरेटिक्स कॉज करता है। बाकी अल्डेक्टोन जो है वो स्लो पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स है जिसमें स्पाइरोलेक्टोन होते हैं। हाइग्रोटोन थायाजाइड क्लास का डायरेटिक है, वो माइल्ड इफेक्ट शो करता है। मेनिनटॉल ऑस्मोटिक है, ये स्पेशल केस में यूज होता है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जवाब देना, जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेशेंट हैज फीवर एंड माइल्ड पेन, डॉक्टर वांट्स अ सेफ एनाल्जेसिक ब्रांड, विच बेस्ट ब्रांड, कौन सा होगा बताओ भाई? एक पेशेंट है जिसको फीवर है और हल्का पेन है, तो डॉक्टर चाहता है भाई सेफ एनाल्जेसिक चाहिए हमें, तो कौन सा सही रहेगा? क्रॉसिन, वोवरन, ब्रूफेन, एस्पिरिन। सेफ कौन सा है? सबसे सेफ एनाल्जेसिक होता है पैरासीटामोल, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं इसको, पैरासीटामोल। तो भैया पैरासीटामोल किस में होता है? क्रॉसिन में। क्रॉसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामोल। क्रॉसिन जो होता है ये आपका ब्रांड नेम है किसका? पैरासीटामोल का, करेक्ट। हाँ, तो क्रॉसिन इक्वल टू पैरासीटामोल, सेफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है। अदर ऑप्शन जैसे वोवरेन किसका नाम है? डाइक्लोफेनेक जो कि एक स्ट्रॉन्ग एनएसएड ड्रग है, ठीक है। हाँ, ब्रूफेन आइबुप्रोफेन का है। एस्पिरिन गैस्ट्रिक इरिटेशन रिस्क हो सकता है, तो ये आपका याद रखना। वोवरेन आपका डाइक्लोफेनेक का क्या है? ब्रांड नेम है। आइबुप्रोफेन ब्रूफेन का नाम, ब्रूफेन नाम है आइबुप्रोफेन का, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, योर डेली डोज ऑफ क्लिनिकल नॉलेज, आपको यहाँ पर डेली क्लिनिकल नॉलेज का डोज मिलता है। डेली आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं एंड आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन होते हैं, डिस्कशन होता है,
PDF नोट्स मिलते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल गए हैं, सारे मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पर तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना होता है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को सर्च करना होता है, ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर में डालना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप, आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे आपको 999 की जगह मात्र 299 रुपये में पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। पूरे 1 साल आप लगातार इसमें क्विज करते रहेंगे एंड आप इसका डिस्कशन देखते रहेंगे, नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो एक नंबर है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको हेल्पलाइन में यहाँ रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगेन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है अ पेशेंट विथ विटामिन डेफिशिएंसी, एक पेशेंट है जिसको विटामिन की डेफिशिएंसी है, वीकनेस है, माउथ अल्सर है, बेस्ट ब्रांड इज, बेस्ट ब्रांड कौन सा होगा बताओ भाई, ऑट्रीन, लिम्सी, सेलकेल या बिकोसोल। अगर माउथ अल्सर है तो बताओ भाई, एक पेशेंट है जिसको डेफिशिएंसी है, विटामिन की कमी है और वीकनेस भी है और माउथ अल्सर है, तो माउथ अल्सर में विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स होता है सबसे बेस्ट होता है बिकोसुल। बिकोसुल का कैप्सूल है जो कि ये आपका बिकोसुल आता है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है माउथ अल्सर में। आंसर डी करेक्ट। हाँ, तो बिकोसुल जो है ये बी कॉम्प्लेक्स है, माउथ अल्सर्स प्लस कमजोरी में यूजफुल होता है, ठीक है। लिम्सी जिसमें विटामिन सी होते हैं, लिम्सी में क्या होता है, विटामिन सी होता है, च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, उसको चूस चूस के खाया जाता है। सेल का जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है, इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। सेलकल जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन डी होते हैं, कैल्शियम प्लस विटामिन डी होते हैं। ऑट्रीन में आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, ऑट्रीन में आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यानी कि एक एलर्जिक रिएक्शन जिसमें अचानक से पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी हो जाए, कोई दवा की एलर्जी हो जाए जिससे बीपी डाउन हो जाए, पेशेंट को अचानक से दिक्कत होने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो वहाँ पे कौन सा सबसे ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइड्रोकोर्टिसोन, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन या सल्ब्यूटामोल। तो नो डाउट, बिना डाउट के एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग ड्रग्स है। एपिनेफ्रिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एपिनेफ्रिन, क्या होता है, एपिनेफ्रिन। यस, एपिनेफ्रिन को लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं जो कि ब्रोंको डायलेशन करता है जिससे सांस अच्छे से ले पाएगा, एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे कि बीपी और बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर जो बीपी गिर रहा है, शॉक आ रहा है तो उससे हाइपोटेंशन नहीं होने देगा, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन एस्टेरॉइड है जो कि स्लो काम करता है, एंटीहिस्टामिन एडजंक्ट ओनली एंड सल्ब्यूटामोल नॉट सफिशिएंट, जरूरी नहीं है, उतना अच्छे से नहीं है, बेस्ट चॉइस है एपिनेफ्रिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए बेस्ट चॉइस क्या है, फॉलिक एसिड, फेरस सल्फेट, विटामिन B12, कैल्शियम। तो देखो भाई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें आयरन सप्लीमेंट्स लेने होंगे एंड आयरन सप्लीमेंट यहाँ पर फेरस सल्फेट दिख रहा है क्योंकि ये B9 फॉलिक एसिड B9 है और ये B12 है। ये कब यूज़ करते हैं B9 या B12, जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं फॉलिक एसिड या B12, अदरवाइज फेरस सल्फेट यूज़ करेंगे जो कि ओरल आयरन सप्लीमेंट है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए यूज़ होता है, करेक्ट। हाँ, तो आयरन सप्लीमेंट्स जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। अदरवाइज जो ऑप्शन नंबर ए है यानी फॉलिक एसिड, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, इसको B12 परनीसियस एनीमिया में यूज होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम, ये कैल्शियम आपके बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में यूज होता है जहां बोन डेंसिटी कम हो जाती है एंड हड्डी कमजोर हो जाता है, फ्रेगाइल हो जाता है, हड्डी इजिली टूट जाते हैं, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ड्रग ऑफ चॉइस इन माइग्रेन। माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, जो एक्यूट अटैक आए तो, एक्यूट अटैक आए तो पैरासीटामोल, सुमाट्रिप्टेन, पैराफिनालोल, एमिट्रिप्टाइलिन। जवाब दीजिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन एक्यूट अटैक आएगा तो आंसर हो जाएगा सुमाट्रिप्टेन। सुमाट्रिप्टेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन, ठीक है। यस, यानी सुमाट्रिप्टेन 5-HT एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है, एक्यूट माइग्रेन को रिलीफ देता है, ठीक है। हाँ, और जो ऑप्शन नंबर ए है हल्का पेन को रिलीफ देता है। CD जो है प्रोपेनोलॉल और एमिट्रिप्टाइलिन, ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए होता है, ठीक है। तो सुमाट्रिप्टेन इज द बेस्ट आंसर।
ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्किंसंस डिजीज। अगेन एक क्वेश्चन हुआ जो कि पहले क्विज में शायद था, ये ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो पार्किंसंस में ट्रीमर्स आते हैं। ट्रीमर मतलब क्या होता है भाई? थप कपाना, हाथ वगैरह थरथर करता है, ठीक है, बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एक्चुअली डोपामिन की कमी हो जाती है। डोपामिन की कमी हो जाती है। तो डोपामिन की कमी के लिए कौन सा दवा यूज़ करोगे? लीवोडोपा। लीवोडोपा इज़ द बेस्ट, क्योंकि लीवोडोपा इज़ द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। एंड ये किस चीज़ के कॉम्बिनेशन में यूज होता है? कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन में होता है। कार्बिडोपा, जिससे इसका इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। यानी आपका ध्यान रखना, पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन कम हो जाता है। लीवोडोपा डोपामिन का प्रिकर्सर है, ब्रेन में जाकर डोपामिन बनाता है, सिम्टम्स इंप्रूव करता है। बल्कि अदर ऑप्शन जैसे डाइजीपाम की मैं बात करूं तो ये सेडेटिव या एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंजाइटी को कम करता है। फाइनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक है, मिर्गी को कम करता है। फ्लोजेंटिन ये एंटी डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन को ठीक करता है ना। चलो भाई स्टार्ट करें हम लोग। पहले अभी क्लास कर लेते हैं, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है भाई? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, हेपाटोसाइट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सारे बच्चे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, करेक्ट। हाँ, यानी कि किडनी का मेन फंक्शनल ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन बनाना है, करेक्ट। यह काम नेफ्रॉन करता है। एक किडनी में, वन किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं पता है? बताओ। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है लमसम, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, जिसमें फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस होते हैं। इसके लिए नेफ्रॉन किडनी को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, जो कि इस तरीके का दिखता है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ये है न्यूरॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं छोटा बना दिया हूँ एक्चुअली। हाँ, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये नेफ्रॉन है। एल्वियोलाई एक्चुअली लंग्स का गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। हेपेटोसाइट लीवर सेल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज। एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है बताओ? तो 40 से 60, 120 से 140, 100 से 120 या 60 से 100। तो नॉर्मल हार्ट रेट, अभी तक बचपन में आपने पढ़ा है हार्ट बीट का रेट 72 बीट पर मिनट, राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर आ गया भाई कि रेंज में, तो रेंज में अगर बोलेगा तो 60 to 100 बेस्ट आंसर है। 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर 60 से कम होता है तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और 100 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं, याद रखना। यानी कि नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट एडल्ट में 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। इससे कम होने पर ब्रेडिकार्डिया, ज़्यादा होने पर टेकीकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया कैसे याद रखोगे? टेकीकार्डिया तो ज़्यादा होता है हार्ट रेट, तो कैसे होता है? टक 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 टक। अरे टक 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 टक, जैसे टेकीकार्डिया सुनोगे, टेकीकार्डिया यानी टक 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 करना। टक 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 करके क्या होता है? बढ़ता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है। और ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट घटता है। यानी 40 से 60 बहुत कम ब्रेडिकार्डिया, 100 से 120 ये ज़्यादा हो जाता है, जिसको टेकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, आपने जवाब देना है। अ कंडीशन इन विच हार्ट रेट इज लेस देन नॉर्मल 60 बीपीएम इज कॉल्ड। अगर 60 बीपीएम से कम है, नॉर्मल से कम है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? जवाब दो। टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया या हाइपरटेंशन। तो याद रखना, अ कंडीशन इन विच हार्ट रेट इज लेस देन नॉर्मल 60 बीट पर मिनट से कम हो, टेकीकार्डिया, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? तो टेकीकार्डिया में टक 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 करके क्या हो जाता है? बढ़ जाता था, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा हो जाता था। यहाँ पे 60 से कम हो गया है तो ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। हाइपरटेंशन है बीपी का ज़्यादा हो जाना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग के स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय। ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताइए सारे बच्चे। तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, करेक्ट। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। आपके ब्लड में, आरबीसी में जो पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है?
तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को एक साथ कैरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 आयरन होते हैं और आयरन के बिना ये बन नहीं सकता है, ठीक है। और आयरन ही है इसका बाइंडिंग साइट ऑक्सीजन का। तो आप हीमोग्लोबिन जो है आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करके लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मेन कैरियर है, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो प्लाज्मा बहुत कम ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। अदर ऑप्शंस के बारे में बात किया तो क्वेश्चन नंबर 15 विच ब्लड कंपोनेंट प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। बताओ भाई ब्लड क्लॉटिंग में कौन से ब्लड कंपोनेंट हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में? हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी। विच ब्लड कंपोनेंट प्लेज मेजर रोल इन क्लॉटिंग? मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन है? कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो कि मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में सर? तो ब्लड क्लॉटिंग में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। हाँ जी, ब्लड प्लेटलेट्स है जो कि आपके मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है सर? तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है या पैरासाइट होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, कुछ ऐसे प्लाज्मोडियम कॉमन हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। फैलता किसके द्वारा है? कैरियर कौन है इसका? वेक्टर कौन है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, करेक्ट। हाँ, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है जो मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस मलेरिया कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया, निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं? कॉमन कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, साल्मोनेला, विब्रियो या एचआईवी? जवाब दीजिए। कॉजेटिव एजेंट फॉर निमोनिया, निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स कौन से होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है, जवाब देना है कमेंट में। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ध्यान देंगे और कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया बताएंगे। तो निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है सर? तो निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, करेक्ट। यानी जो आपका ये निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, विब्रियो कोलेरी कोलेरा कॉज करता है, एचआईवी एड्स कॉज करता है, ठीक है। और निमोनिया में अक्सर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, एल्वियोलाई में पानी भर जाते हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस इज, टेटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, साल्मोनेला। जवाब दीजिए सारे बच्चे। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस के कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? तो टेटनस के कॉजेटिव एजेंट होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, बहुत बढ़िया। तो टेटनस का जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अदर ऑप्शंस में अदर डिफ्रेशन, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है जो कि लोहे लगे जिंक के जो कील वगैरह होते हैं, जंग लगे कील वगैरह उसमें होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ना। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बताओ भाई कौन सी एसिड प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक जूस में? तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती हैं? आपके गैस्ट्रिक जूस मतलब होता है आपका पेट के द्वारा जो रिलीज होता है ना, तो इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो इसमें HCl होता है, इसमें HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली एसिडिक होता है, 1.2 to 1.8 pH का होता है, हाईली एसिडिक, ठीक है। यस, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, डाइजेशन और बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अदर ऑप्शंस में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो इंडस्ट्रियल की कहते हैं इंडस्ट्रियल एसिड्स में मदद करता है, इंडस्ट्रियल एसिड है, एसिडिक, ये एसिटिक विनीगर में है, ठीक है, विनीगर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज, सिल्वर नाइट्रेट को किस तरीके से यूज करते हैं? एंटा एसिड है, एंटीसेप्टिक्स है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है। तो सिल्वर नाइट्रेट किस तरीके से यूज किया जाता है बताओ भाई।
सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट को किस लिए यूज किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट को एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सिल्वर नाइट्रेट माइक्रोब किल करता है, एंटीसेप्टिक यूज है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। चलो भाई, तो बारी अब रिजल्ट की है। चलिए टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस किया जाए भाई। टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस किया जाए। कौन है हमारे वो 10 दिग्गज छात्र जो कि इस क्विज में टॉप 10 लिस्ट में है। नहीं, कोई सैड लगने वाली बात नहीं है, एकदम मस्त मौला आदमी है यार, क्या दिक्कत है। बस थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्लास लेते लेते। देखो टेस्ट कैसे देना होता है, कुछ नए बच्चे हैं तो देख लो, कंटेंट के सेक्शन में जाना होता है एंड डेली इसमें आपको आ जाना होता है इस फोल्डर में, डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में। और क्विज प्रैक्टिस सेशन में डे 1 to डे 10 वाले फोल्डर में डे 6 है ना, इस डे 6 को जाकर के स्टैट्स देखना हो। मैं यहाँ स्टैट देखता हूँ, आपको जाकर अटेम्प्ट करना है। लगभग 400 बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट लिया है। वाओ ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ये अपने आप में एक अच्छा डाटा है। 400 बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट लिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। एंड कितना स्कोर रहा है वो भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे स्कोर की बात करें तो संजय शर्मा सबसे रैंक 1 पे हैं। वाओ ग्रेट संजय जी, टॉप 10 स्टूडेंट्स में संजय शर्मा जी हैं, जिनका ये देखो भाई टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गए, है ना। संजय शर्मा रैंक 1 भाई, संजय शर्मा, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस संजय शर्मा जी, है ना। रैंक 1 है संजय शर्मा जी, जो कि आपके बहुत अच्छी बात है। 3 मिनट 8 सेकेंड में इन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। सौरभ कुशल जी सेकेंड रैंक पर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। DRX एस कुमार, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। देवांशु साहू जी रैंक 4 पे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर्वेंद्र कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5वें रैंक पर हैं। जहीर शाह 6ठे रैंक पर हैं। मृदुल कांत तिवारी 7वें रैंक पर हैं। स्मृता 8वें रैंक पर हैं। पुष्पा राज पटेल 9वें रैंक पर हैं। SK यादव जी 10वें रैंक पर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी। और जितने भी बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत जरूरी है टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इससे आपके नॉलेज में बहुत इन्हांसमेंट होगा एंड बहुत जानकारियाँ आपकी बढ़ेंगी, ठीक है। ओके चलो, तो रिजल्ट की बारी भी खत्म हुई एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी लोग डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए अपने दोस्त साथी संगति को भी बताइए। सेंट्रल फार्मेसी आपका स्वागत करता है, आप सभी लोग जरूर से जरूर जुड़िए एंड सभी लोग हमारे साथ मिथिलेश्वर ऑफिशियल के माध्यम से भी जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।